Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor Shupali Sharma। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास +1 के अंदर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कि जो हमारा ये लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे किस किस टाइप के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ये सब रहते हैं, वही हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If you look around, you will see a large variety of living organism, be it potted plant, insect, bird, your pet, your other animals and plants। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आइज, जिनको हम लोग माइक्रोब वगैरह कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, बट दे आर ऑल अराउंड यू। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट you would see increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। जितने भी different टाइप के प्लांट, एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म आप लोग देखते हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेरियस टाइप। तो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ और उनका वेरियस ये क्या है, नंबर है कि वो टाइप भी अलग अलग है। देखो सब दिखने में भी अलग अलग है और सब हैं भी अलग अलग नंबर में प्रेजेंट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट 2 है एक जगह पे, 3 डॉग है, तो डॉग और कैट तो अलग अलग है ही है, उनके नंबर्स में भी वेरिएशन आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो नोन है और डिस्क्राइब्ड रेंज है जिनकी किसके बीच में 1.7 से 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको डिस्कवर कर चुके हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे हम नए एरियाज़ को ढूंढते हैं या फिर अगर पुराने एरियाज़ को ही दोबारा से क्या करें हम लोग उनको ही देखें, तो वहाँ पे क्या होगा, नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अपने खुद के एरिया में हम उनको कैसे जानते हैं, उनके लोकल नेम से। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। वो वेरी करेंगे जो लोकल नेम से, कैसे, प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री। Probably you would recognize the confusion that there would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अब देखो इसने क्या बोला कि वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री भी, तो वहाँ पे हर जगह पे नया नया नाम होगा, तो ऐसे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम ना हो किसी ऑर्गेनिज्म का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या क्रिएट हो जाएगी, कन्फ्यूजन। तो इसी वजह से क्या होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं। देखो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब किसी चीज़ को नाम देना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया जो नेम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, कि वो ना सेम नेम से जाना जाएगा हर जगह। तुम लोगों को अपने लोकल नेम रखने हैं, घर के नाम रखने हैं, रख लो, लेकिन जैसे तुम्हारा एक पर्टिकुलर नाम तो होता है ना जो तुम लोगों का हर डॉक्यूमेंट में, स्कूल में चलता है, घर पे तुम लोगों के इतने सारे नाम होते हैं, तो वो एक स्टैंडर्डाइज नेम भी रखेंगे ना हम लोग बच्चे का, तो हमने उसको क्या कह दिया, इस प्रोसेस को ही कह दिया नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, जब उसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अब नाम तो हमने रख दिया, लेकिन नाम हम कब रख पाएंगे, जब हमें पता होगा कि वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्या करता है, क्या खाता है, क्या कहाँ रहता है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू, हमें ये भी पता होगा कि किस ऑर्गेनिज्म से वो नाम अटैच है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन की पहचान लो ये क्या चीज़ है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For
Plant scientific name are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN। ये फुल फॉर्म याद रखना आ जाती है कि प्लांट्स का नेम कौन प्रोवाइड करता है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल्स का कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है ऑफ, ये भी याद रखना, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, कि सभी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द एट द सेम नेम। अब ये एक नाम क्यों रखा गया है, ताकि हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, हम सेम नेम पे मतलब सब लोग सेम नेम यूज़ करेंगे। They also ensure that such a name has not been used for any other नॉन ऑर्गेनिज्म, और ये एक पर्टिकुलर नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जिसके बारे में बात करें उसी के लिए करेंगे। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या यूनिवर्सली जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स का यूज़ किया गया है ये नाम रखने में। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, हर एक नाम के 2 कंपोनेंट होंगे। जैसे जो तुम्हारा नाम होगा, नाम के पीछे क्या लगाते हो, सरनेम लगाते हो ना अपना, तो ऐसे जो भी नाम होगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो क्या होगा जेनेरिक नेम, जिस जीनस से आया, और एक क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट की उसका स्पीशीज़ क्या है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। नोमियल देखो, नोमियल मतलब कि नाम, और कितने हैं नाम, 2, बाई है, एक जेनरिक नेम एक स्पेसिफिक एपिथेट, 2 कंपोनेंट है ना, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनेयस, ये भी याद रखना कैरोलस लिनेयस ने दिया था, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। देखो जैसे हम पहले यहाँ पे टाइगर का देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 होंगे, कॉमन नेम तो क्या है हमारा, टाइगर दिख रहा है तुम लोगों को पिक्चर में, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पे जो पैंथेरा है फर्स्ट वर्ड वो क्या हो जाएगा हमारा जीनस, और सेकंड वर्ड जो है हमारा वो क्या है हमारा स्पीशीज़ है। अब इनको लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं कि ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा, लैटिन में लिखा जाएगा, या कब हम लोगों को अंडरलाइन करना है, किसका कैपिटल लेटर रखना है, किसका स्मॉल लेटर लिखना है, वो सब भी देखो। Providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, the Mangifera indicates the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Mangifera क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जेनेरिक नेम हो जाएगा, जेनस हो जाएगा, और इंडिका क्या है हमारा स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल नेम ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। यहाँ से तुम लोगों को मैंगो का नाम भी याद रखने, क्या, मैंजीफेरा इंडिका। जितने भी नाम आएंगे ना बीच में अपने आप बिना कहे याद करते जाना, सारे नोट डाउन कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है कि इसका नेम बता दो, उसका नेम बता दो, क्या होता है साइंटिफिक, ऐसे मैच द फॉलोइंग में। बायोलॉजिक, और हाँ ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इससे पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का हर बार आता है नीट में, हर बार, और वो भी इन्हीं 4 चीज़ों से आएगा कि लिखना कैसे होता है, या फिर कोई एग्जांपल दे देंगे, पूछेंगे तुम लोगों से कि क्या ये सही लिखा हुआ है, या तुम कह देंगे कि इनमें से बताओ कौन सा रूल नहीं होता बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है करना। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम किस में होता है, लैटिन में होते हैं, और लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक्स में, मतलब थोड़े टेढ़े टेढ़े लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि डराइव तो हुए लेटिन से, आए हैं लेटिन से वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन चाहे कुछ भी, लेकिन लिखेंगे किसमें हम लोग, इटैलिक्स में, आए कहाँ से, लेटिन से। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिख रहे हो, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन करना है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका तो मैंजीफेरा इंडिका, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, या फिर प्रिंट करा रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है, तो इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, यानी कि थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है इस तरीके से, और सिंपल तो हम लोग ऐसे लिखते ही हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से हो रहा है, दिख रहा है ना मैंजीफेरा में M। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से होगा, जैसे कि I इंडिका में। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर एट द स्पेसिफिक
after the specific epithet. It means at the end of the biological name or is written in abbreviated form. Example Mangifera indica Lin. जिसने वो नेम दिया है ऑथर जो है उसको कब लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे बिल्कुल, बायोलॉजिकल नेम के या स्पेसिफिक एपिथेट के। और कैसे लिखेंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो किसने दिया? कैरोलस लिनेयस ने। तो क्या लिख दिया? मैंजीफेरा इंडिका लिन। इतना आया समझ? फिर देखो, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. अब हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते, कितने सारे प्रेजेंट है, तो उनको क्या कर दिया हम लोगों ने? क्लासीफाई कर दिया। इसी को क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी भी चीज़ को ग्रुप करना, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आया समझ? कि कुछ एक आध मतलब ऐसे कुछ ऑब्जर्विंग जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि वो इसके अंदर ही प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने क्या बना दी? कैटेगरी बना दी, ग्रुपिंग कर दी। उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज plants or animals or dog, cat or insect. The moment we use any of these terms we associate certain character with the organism in that group. की जब हम जैसे कैट की बात करें तो कैट तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी जो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उस ग्रुप के, उस ऑर्गेनिज्म के, तो तुम ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा ये तो कैट है। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Similarly, now if we were to think of illustrations, we know that what we are talking about. Similarly, suppose we are, ये वही बोलोगे कि किस चीज़ के बारे में बात करनी है तुम लोगों को। यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल्स है ऊपर। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। हमने क्या बना दिया? टेक्सा बना दी साइंटिफिक टर्म। हेयर यू मस्ट, जो साइंटिफिक टर्म है कैटेगरी, साइंटिफिक कैटेगरी बोल लो, उसको क्या बोलेंगे? टेक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एज वेरी डिफरेंट लेवल. प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा. Wheat is also a taxa. Animal, mammal, dog, all are taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animal. Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different levels. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. Taxa को classify करना है तो उस process को क्या बोलेंगे? Taxonomy. External or internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. यहाँ पे क्या बोला कि जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उनकी इकोलॉजी है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और जो स्ट्रक्चर है सेल का, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, वो बहुत ही हेल्पफुल है किसके अंदर? टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर। हैंस क्या हमारी प्रोसेस बन जाएगी? ये भी याद रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है काफ़ी बार। कैरेक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर क्या करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा तेरे 4 पैर हैं, क्लासीफाई करेंगे। फिर तो इसको क्या करेंगे? 4 पैर वाले ग्रुप में डाल देंगे। फिर क्या कर देंगे? नोमेनक्लेचर कर देंगे कि अच्छा तो कैट है, तो डॉग है, ऐसे। ठीक है। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. पहले के टाइम में किसके ऊपर मतलब हम लोग बेसिस क्या बनाते थे क्लासिफिकेशन का? यूज़ की, वो एनिमल या प्लांट हमारे किस काम आ रहा है। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ organism and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. Systematics क्या होता है? The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. की particular arrangement करना organism की, sequentially arrangement करना. Linnaeus used सिस्टमा नेचरी, ये भी याद रखना, सिस्टमा नेचरी किसने दी थी? लिनियस ने। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होंगे? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। अब क्लासिफिकेशन कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कदम चले और क्लासिफिकेशन हो गई, उसके अंदर तो बहुत सारे स्टेप्स है ना, सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं है, हायरार्की है पूरे स्टेप्स की, कि बहुत सारे सीक्वेंस के अंदर स्टेप्स हैं उसके अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए जो, और हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक या कैटेगरी। अब डॉग को क्लासीफाई करने के लिए भी डॉग किसके अंदर आएंगे? मैमल के अंदर, तो डॉग आया पहले फिर मैमल आया, तो ये सब क्या है? हमारे रैंक है या कैटेगरी है। सिंस जो रैंक और कैटेगरी है वो क्या है? पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्योंकि हम टेक्सोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं और सारी की सारी कैटेगरीज मिलकर क्या बनाएंगी? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगी। पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, पूरी स्टेप पूरी मतलब प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली नोन एज द टर्म टेक्सोन या टेक्सा, जिसको पहले बोला था। साइंटिफिक जो कैटेगरीज है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 pair of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such type of organism? Remember, group represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxa in fact represent a unit of classification. हर एक rank और taxa क्या है? यूनिट है क्लासिफिकेशन की, 1 मार्क में आ सकते हैं। These taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division। प्लांट्स के लिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सब क्या है? ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। किंगडम हमारी, फाइलम और डिवीजन किस में यूज़ करेंगे? प्लांट्स के लिए। फाइलम यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। जो भी किंगडम में आ रहे हैं उनकी कैटेगरी कैसी है? लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन organism in various categories। The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organisms। This help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as the other kind of organism। अब देखो ये तुम लोग कैसे सीक्वेंस याद रखोगे? ट्रिक बताती हूँ, देखो इसकी ट्रिक क्या है। देखो इसकी ट्रिक है कीप, इसकी ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कि पॉट को जो मटका है उसको साफ रखो, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी। तो कीप से क्या हो जाएगा हमारा? किंगडम। पॉट से क्या हो जाएगा? फाइलम, और फाइलम के साथ ही क्या आएगा? डिवीजन। क्लीन से हो जाएगा क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से तो फैमिली दिख ही रहा है, गेट से जीनस और सिक से हमारा स्पीशीज। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं। देखो किंगडम सबसे बड़ी है, स्पीशीज क्या है? सबसे छोटी है, लोवेस्ट है। तो देखो सबसे पहले हमारा स्पीशीज। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। देखो जो टेक्सोनोमिक स्टडी है वो कंसीडर करती है कि एक इंडिविजुअल का ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर क्या है? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, कि वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि देखो जैसे इनसे एग्जांपल लगा के चलो कि जो 4 पैर वाले एनिमल्स हैं उनको हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, उनकी एक स्पीशीज़ बना दी, तो 4 पैर वाले तो कितने सारे होंगे ना वहाँ पे। लेकिन अब उन 4 पैर वालों के अंदर भी जैसे जैसे कैरेक्टर्स अलग होते जाएंगे तो उनको क्या, उनका जो रैंक है वो बढ़ता जाएगा, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती जाएंगी ना, और जो ग्रुप है वो बड़ा होता जाएगा, मतलब रैंक बड़ा होता जाएगा। तो देखो स्पीशीज़ में वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो लायन, ये सब याद रखना। All the 3 names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet और आगे वाले क्या है? genus, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than
one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melangina. Human beings belong to the species Sapien, which is grouped into the genus Homo. The scientific name thus for human being is Homo sapien. अब यहाँ पे क्या बोला कि स्पीशीज़ तो हमने अलग अलग बना दी, जैसे लियो है, ट्यूब्रोसम है, इंडिका है, लेकिन जो ये किसके अंदर आ रही है स्पीशीज़, ये जीनस के अंदर आएंगे ना। सबसे छोटे से शुरू किया है तो जो ऊपर आएगा ना छोटा है, जो उसको बड़े के अंदर इंक्लूड करके चलना, बड़े में ही तो छोटा आएगा। तो जीनस के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी एक जीनस के अंदर। जैसे पैंथेरा जीनस उठा लिया हमने, तो यहाँ पे एक स्पीशीज़ तो क्या आ रही है, लायन की, लियो आ रही है। ऐसे ही पैंथेरा टाइग्रिस देखा था तो टाइग्रिस आ जाएगी। पैंथेरा अगर लेपर्ड देखेंगे तो लेपर्ड की अलग स्पीशीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे ही जैसे सोलानम है, सोलानम तो क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया। इसके अंदर ट्यूब्रोसम क्या है, स्पीशीज़ है पोटैटो की। फिर अगर पैंथेरम क्या कर दो, ये सॉरी सोलेनम क्या कर दो, सोलेनम नाइग्रम कर दो, तो ये किसकी आ जाएगी, जो हमारा ब्रिंजल है, बैंगन होता है, उसकी आ जाएगी। फिर सोलेनम मेलोंजीना कर दो। तो ऐसे मतलब अलग अलग एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। फिर क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियन। फिर नेक्स्ट है हमारा जीनस। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस के अंदर क्या रिलेटेड स्पीशीज़ आएंगी जिसके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। अभी ऊपर बताया, लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइग्रिस पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, पी फॉर पैंथेरा है। with several common feature are all specific species of the genus Panthera. This genus differ from another genus Felis which includes cat. अब देखो जीनस भी अलग अलग हो जाएंगे, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती है, तो ऐसे जो पैंथेरा उसके अंदर कितनी सारी स्पीशीज़ आ रही है ना। पैंथेरा क्या है, हमारा जीनस। तो एक जीनस के अंदर क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी जिनके मोर कैरेक्टर्स क्या हैं, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी दूसरी यहाँ पे जीनस क्या है, फेलिस, जिसके अंदर कैट्स आएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फैमिली। फैमिली में देखते हैं, the next category family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. अब जैसे जैसे हमारी कैटेगरी बढ़ रही है तो सिमिलैरिटी क्या कम होती जा रही है। तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ जीनस है जिनके अंदर जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ है जीनस और स्पीशीज़ की कंपैरिजन में कम है, वो लेस है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज़। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनका क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के ऊपर, प्लांट के स्पीशीज़ के। Among plant, for example, three different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. अब फैमिली का नाम क्या आ गया, Solanaceae। Solanaceae के अंदर अलग अलग जीनस आएंगे, जैसे Solanum पढ़ा था हम लोगों ने, Petunia पढ़ा था, Datura पढ़ा था। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। अब हम फेलिडेई के अंदर किसको रखेंगे, पैंथेरा को भी और फेलिस को भी, ये दोनों क्या है, हमारे जीनस हैं। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडेई एंड कैनिडेई। अब इनकी फैमिली क्या हो जाएंगी हमारी, फेलिडेई और कैनिडेई रिस्पेक्टिवली। कैनिडेई किसकी, डॉग की, और कैट की आ जाएगी फेलिडेई। पैंथेरा किसके अंदर आएगा और फेलिस किसके अंदर आएगा, फेलिडेई में, और अलग से क्या होगी हमारी, कैनिडेई। देखो जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी ना ये स्पीशीज़ वगैरह, इनका ऐसे एक फ़्लो चार्ट बना लेना। अभी वो शुरू करते हैं फ़्लो चार्ट बनाना, वो बताती हूँ कैसे याद रखोगे। देखो सबसे पहले क्या थी हमारी, स्पीशीज़ थी। तो हम लोगों ने क्या क्या स्पीशीज़ पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका में से इंडिका, है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेपियंस भी पढ़ा था एक, होमो सेपियंस में। और क्या पढ़ा था, सोलनम ट्यूब्रोसम, तो ट्यूब्रोसम आ जाएगा। नाइग्रम पढ़ा था, मेलिंजीना पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पैंथेरा लियो पढ़ा था, टाइग्रिस पढ़ा था, और एक लेपर्ड वाला क्या था हमारा, पार्डस।
पार्डस पढ़ा था। तो देखो जो हमारी इंडिका है वो कौन सी जीनस में आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी मैंजीफेरा में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले स्पीशीज़ पढ़ी, कौन कौन सी, इंडिका पढ़ा हम लोगों ने, सेपियंस पढ़ा हम लोगों ने, इंडिका, सेपियन, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलोंजिना, लियो, टाइग्रिस, पार्डे, ये सब हमारी क्या थी, ये थी हमारी स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ अलग अलग जीनस में आएंगी, तो इंडिका का जीनस क्या था, मैंजीफेरा, सेपियंस होमो, जो ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंजिना थे ये किस में आ रहे थे, हमारे सोलनम के अंदर। फिर जो हमारे लियो, टाइग्रिस और पार्डस हैं ये किसके अंदर आ रहे थे, पैंथेरा के अंदर। और ये तो हम लोगों के क्या हो गए, जीनस हो गए जो रेड से लिखे हुए हैं। अब इनके अलावा भी हमने कुछ जीनस पढ़े थे, जैसे कि सोलनम के साथ पढ़ा था पेटोनिया और दतूरा, पैंथेरा के साथ पढ़ा था फेलिस और कैनिस, कैट का और डॉग का। फिर जो हमारे सोलनम, पेटूनिया और दतूरा हैं ये कौन सी फैमिली में आएंगे, ये आएंगे सोलानेसी में। जो हमारे पैंथेरा और फेलिस है ये किस में आएंगे, हमारे फेलिडेई में। और फिर जो कैनिस डॉग्स हैं वो किस में आएंगी, कैनिडेई में। तो ऐसे अलग अलग फैमिलीज अलग अलग जीनस को कलेक्ट करे हुए हैं, और अलग अलग मतलब जो जीनस है उनके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ आए हुए हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर, देखते हैं। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। हम लोगों ने पढ़ा है तो कि सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे तो डिवीजन कर रहे थे। जनरली ऑर्डर एंड द हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कितने कैरेक्टरिस्टिक उनके पास बचे हुए हैं, एग्रीगेट कितने हैं अभी भी, ग्रुपिंग कितने की हुई है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे कि नंबर कितना है सिमिलर कैरेक्टर्स का। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर क्या है, असेंबलेज है, ग्रुप है किसका, फैमिलीज का, जिनके अंदर कुछ एक आध तो सिमिलर कैरेक्टर हम लोगों को मिल ही जाएगा। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, कम है वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन द फैमिली। एस किसके कंपैरिजन में, जीनस के कंपैरिजन में। प्लांट फैमिलीज जैसे कि कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनेल्स। जो हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी थी ना उसके साथ एक और फैमिली जुड़ गई, देखो कॉन्वुलेसी, ये किस में आएगी, हमारे ऑर्डर पॉलीमोनेल्स में, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडेई और कैनिडेई, ये किस में आ जाएंगी, ऑर्डर कार्निवोरा में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास, ये क्या होगा, रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऑर्डर जो प्रीमेटा है हमारा, कंप्राइजिंग जिसके अंदर क्या कहेंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, वो किस क्लास में हम लोग प्लेस करेंगे, मैमेलिया के अंदर, अलोंग विद अदर ऑर्डर कार्निवोरा। और इसके अंदर दूसरा ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, कार्निवोरा, दैट इंक्लूड्स टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मेमेलिया के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे दूसरे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन कौन से हुए हमारे, एक तो हमारा हुआ प्राइमेटा और एक हुआ मेमेलिया, क्लास कौन कौन से हुए हमारे, एक तो हुए मेमेलिया हमारा, ठीक है। मेमेलिया के अंदर ये देखो, हाँ मेमेलिया की बात की है, मेमेलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्डर आ जाएंगे, एक तो प्रीमेटा आ जाएगा, कार्निवोरा आ जाएगा, और बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फाइलम। फाइलम के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लास। क्लास comprising animals, fishes, amphibian, reptile, birds along with mammals constitute the next higher category called the phylum। बहुत सारे क्लासेस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलम बोल देंगे। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। कौन सी फाइलम आ गई, कॉर्डेटा। इन केस ऑफ एनिमल्स के केसेस में क्लास विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी, जिसको डिवीजन कह देंगे। फिर नेक्स्ट है किंगडम, जिसके अंदर सबसे बड़ा है ये ग्रुप ऑफ फाइलम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals। Animals के kingdom को क्या बोलेंगे, kingdom Animalia और kingdom Plantae plants की। Comprise all plants from various division, henceforth we will refer to these two groups such as animals and plant kingdom। The taxonomy categories from species to kingdom has been shown in ascending order in the figure। ये देखो यहाँ पे दिखाई हुई है ascending order में। These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। Look at the hierarchy at figure this. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on
डिक्रीजिंग, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और लोअर द टेक्सा, जितना छोटा टेक्सा उतने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंबर के टेक्सा के अंदर वो सिमिलर होंगे। हायर द कैटेगरी, जितनी कैटेगरी बड़ी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, क्योंकि उनके सिमिलैरिटी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो देखो जैसे नीचे स्पीशीज़ पे क्या है, स्पीशीज़ से हम किंगडम की तरफ पढ़ेंगे तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा। फिर क्या हमारी टेबल दी हुई है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज की ऑर्गेनिजम्स की। देखो मैन का साइंटिफिक नेम क्या था, होमो सेपियन। होमो क्या है, जीनस, और सेपियन क्या है, स्पीशीज़। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हमारा पीएम चोर है तो हमारे से क्या हो जाएगी, होमनिडेई फैमिली। पीएम प्रीमेटा मैमेलिया और चोर से कॉर्डेटा। फिर क्या है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है, जीनस, और डोमेस्टिका क्या है, स्पीशीज़। हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक मसीडेई दिया, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा। मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज़। मैंगो के आने से दिल में अंग्रेजी बहार छाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा, एनाकार्डेसिस, सेपिंडेल्स, डाइकोटिलिडन और एंजियोस्पर्म। फिर क्या हमारा वीट, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम क्या हो जाएगा, जीनस, एस्टाइवम स्पीशीज़। और फैमिली क्या हो जाएगी, पोएसी। तेरे ऐसे तेरे पैसे, पूरा मूड अंग्रेजी, तो तेरे ऐसे से तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, तेरे ट्रिटिकम पैसे से पोएसी, पूरा पॉल्स मूड मोनोकोटिलिडन, अंग्रेजी मतलब एंजियोस्पर्म। और यहाँ पे डॉग का दिया हुआ है, अच्छा देख लेना डॉग का भी एक बार यहाँ से, बाकी सब तो सेम ही है। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।